बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन ने एकजुटता के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया है, तो दूसरी ओर एनडीए गठबंधन में अभी सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर ही माथापच्ची का माहौल है। बता दें आपको कि एनडीए गठबंधन में सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, जिसके पास 80 विधायक मौजूद हैं। जेडीयू दूसरे नंबर पर है। अब कोशिशें यह है चिराग पासवान की कि उन्हें भी बड़ी जिम्मेदारी मिले, लेकिन बीजेपी और जेडीयू इस मूड में दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में सिर्फ 2020 में एक सीट जीत पाए थे चिराग पासवान। अब बीजेपी भी इस माहौल को भांप चुकी है और चिराग पासवान भी बीजेपी से अपना मोह भंग करते हुए नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को लेकर चिराग पासवान ने एक बड़ा बयान दिया है। चिराग पासवान ने एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के सहयोगी गठबंधन के दल हमारी पार्टी को बिहार में कमजोर कर रहे हैं। यानी कि सीधे तौर पर चिराग पासवान की कोशिशें ये हैं कि आने वाले वक्त में मजबूती के साथ उनकी पार्टी चुनाव लड़े, लेकिन बीजेपी और जेडीयू को ये बिहार में मंजूर नहीं है। एक तरफ नीतीश कुमार के चेहरे पर सहमति बन चुकी है कि कम से कम विधानसभा का चुनाव तो नीतीश कुमार के चेहरे पर ही लड़ा जाए, उसके बाद ही देखा जाएगा कि क्या होगा। नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने की बात भी बीजेपी के तमाम सीनियर लीडर करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें सम्राट चौधरी का भी नाम शामिल है, जिसमें दिलीप जायसवाल का भी नाम शामिल है, और तमाम जो बयानबाजियां सामने आई हैं, राजीव प्रताप रूडी भी ये कह चुके हैं कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। तो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर तो महागठबंधन के सामने एनडीए गठबंधन ये चुनौती जो है उसको पार कर चुका है कि अभी तक सीएम चेहरा डिक्लेयर नहीं हुआ है। दूसरी ओर महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव के नाम पर सहमति बन चुकी है। लेकिन चिराग पासवान का यह बयान देना क्या भारतीय जनता पार्टी समर्थित एनडीए गठबंधन में बड़ा यहाँ पर तख्तापलट करने का काम करेगा? कोई बड़ा सियासी उलटफेर देखने को मिलेगा क्या? 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी चिराग पासवान कर चुके हैं, क्योंकि उनकी पार्टी के तमाम नेता जो हैं, जिसमें उनके जीजा अरुण भारती का नाम भी शामिल है, वो तमाम बयानबाजियां कर रहे हैं। उनकी तरफ से कहना है कि एलजेपीआर जो है, लोजपा, वो किसी भी तरीके से कमजोर बिहार में नहीं है। हमारी 243 विधानसभा सीटों पर तैयारी है कि हम तमाम सीटों पर चुनाव लड़ें और तमाम सीटों पर कड़ी टक्कर देने का काम करें। ऐसे में बीजेपी के लिए माथापच्ची का माहौल है। लोकसभा में जीती 5 सीटों के बदौलत चिराग पासवान कम से कम बिहार में 50 सीटों की मांग कर रहे हैं, लेकिन 50 सीटें दी नहीं जा सकती हैं, क्योंकि 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की रणनीति बीजेपी और जेडीयू बना रही है, जबकि बाकी बची हुई 43 सीटों में जो उनके गठबंधन के सहयोगी दल है, जिसमें जीतन राम मांझी भी शामिल है, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी भी शामिल है, उन्हें भी सीट शेयरिंग के तहत सीटें देनी पड़ेंगी। तो यहाँ पर सीधे तौर पर कहीं ना कहीं चिराग पासवान के हिस्से यदि वो एनडीए गठबंधन में मौजूद रहते हुए लड़ते हैं तो 15 सीटें आ सकती हैं। ऐसे में क्या चिराग पासवान इन 15 सीटों पर सहमति जताएंगे? क्योंकि जो बयान उनके द्वारा दिया गया है कि बिहार में एनडीए गठबंधन के द्वारा एलजेपीआर को कमजोर किया जा रहा है, ये बहुत बड़ा बयान है। इसके आगे आने वाले वक्त में राजनीतिक नकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकते हैं, क्योंकि चिराग पासवान को लेकर तो अक्सर उनके विरोधी दलों के नेता ये बयानबाजी करते ही रहते हैं कि उनकी क्या क्वालिफिकेशन है, बिहार को लेकर उन्होंने क्या कुछ किया है। बता दें आपको कि तेजस्वी यादव ने तो यहाँ तक कहा है कि जब वो जमुई से सांसद थे, अपने पूरे कार्यकाल के दौरान उन्होंने एक बार भी पार्टी कार्यालय में जो है अपनी मौजूदगी दर्ज नहीं करवाई। यानी कि जमुई में उन्होंने अपना कार्यालय ही नहीं खोला और लोगों के बीच पहुंचे ही नहीं। तो फिर बिहार के बदलाव की बात वो कहां से कर सकते हैं? सीधे तौर पर देखा जाए तो चिराग पासवान इस वक्त बीजेपी के लिए, जेडीयू के लिए गले की फांस बने हुए हैं। आगे आने वाला वक्त चुनौतीपूर्ण है, इसे दरकिनार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि चुनौतीपूर्ण वक्त में चिराग पासवान के लिए बड़ा चैलेंज और कहीं ना कहीं बड़ी एक यहाँ पर राजनीतिक रणनीति ये भी है कि यदि उनकी पार्टी इस विधानसभा के चुनाव में बिहार में मजबूत नहीं हो पाई तो फिर आने वाले वक्त में काफी देर हो जाएगी। दूसरी ओर उनके चाचा पशुपति पारस वो कहीं ना कहीं महागठबंधन का रुख करते हुए नजर आ रहे हैं, तेजस्वी यादव के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर चुके हैं। तो इरादे स्पष्ट हैं कि कहीं ना कहीं चिराग पासवान अब एनडीए गठबंधन में मजबूत नहीं रहेंगे, लेकिन यदि मजबूत नहीं रहे तो क्या 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़के बीजेपी का खेल बिगाड़ने का काम करेंगे।
आपकी इस पर क्या राय प्रतिक्रिया है? क्या चिराग पासवान को एनडीए गठबंधन से ही चुनाव लड़ना चाहिए, जितनी सीटें मिले उतनी पर सहमति जतानी चाहिए, या अलग 243 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 आवर।